के दशक में ब्रिटिश भारत की बर्फीली चोटियों में कहीं दफन था एक ऐसा राज जो हमारी हर सांस के बीच छिपे एक छोटे से ठहराव में कैद है। जरा सोचिए, हम सब सांस लेते हैं, पर क्या कभी उस पल पर ध्यान दिया है जो एक सांस लेने और दूसरी सांस छोड़ने के बीच आता है? एक छोटा सा ठहराव। क्या हो अगर उसी एक पल के सन्नाटे में मौत को भी मात देने का कोड छुपा हो? तो कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी खोज से, एक ऐसी खोज जिसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। बात है 12 दिसंबर 1930 की। हिमालय के एक बहुत ही दूरदराज के इलाके में कुछ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें एक पुराना बंद संदूक मिला और उसके अंदर से निकली एक ऐसी पांडुलिपि जो संस्कृत तो थी पर एक कोड लैंग्वेज में लिखी हुई थी। जब इसे डिकोड किया गया तो इसे नाम दिया गया द ब्रेथ कोड। सोचिए, उस दस्तावेज की पहली ही लाइन क्या थी? एक ऐसी लाइन जो रोंगटे खड़े कर दे। उसमें लिखा था, इंसान अपनी सांसों की गिनती लेकर पैदा होता है, लेकिन जो इस कोड को जान लेगा वो अपनी गिनती को रोककर समय पर भी विजय पा सकता है। अब ये कोड तो मिल गया, पर इसको समझेगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है एक भारतीय विद्वान की, जिसने इसके पीछे छिपे सदियों पुराने विज्ञान को उजागर किया। तो उस पांडुलिपि में लिखा था कि जब हम सांस लेते हैं तो हम सिर्फ हवा नहीं बल्कि प्राण को अपने अंदर खींच रहे होते हैं। प्राण यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी, मतलब हम हवा नहीं सीधे सीधे जिंदगी को ही पी रहे हैं। और ये प्राण बहता कहाँ है? उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों का एक जाल है, बिल्कुल बिजली की तारों की तरह। ये एक तरह से हमारे शरीर का अपना इंटरनल पावर ग्रिड है। अब उस टीम में एक भारतीय विद्वान थे, पंडित राम शरण। उन्होंने जैसे ही उस टेक्स्ट को देखा वो फौरन समझ गए कि ये तो प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र का ही एक खोया हुआ हिस्सा है। इसमें सांस लेने के वो गुप्त पैटर्न थे जो इंसान को सीधा यूनिवर्स की लय से जोड़ सकते थे। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही पंडित रामशरण ने इस कोड की प्रैक्टिस शुरू की, उनके अंदर कमाल के बदलाव आने लगे। पता है क्या हुआ? उनकी भूख प्यास जैसे गायब हो गई। चेहरे पर एक जबरदस्त तेज आ गया। लोग उनकी आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पाते थे। और एनर्जी, ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर ऊर्जा का भंडार है। अब बेचारे ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्हें यह सब काला जादू लगा। उन्हें क्या पता था कि यह तो प्योर बायो एनर्जेटिक साइंस है। और फिर ये टकराव बढ़ता गया और एक दिन अपने चरम पर पहुंच गया जब ब्रिटिश टीम के लीडर ने पंडित का सामना करने का फैसला किया। एक ठिठुरती हुई रात थी। मेजर स्टीवंस ने देखा कि पंडित रामशरण एक बर्फीली चोटी पर आंखें बंद किए ध्यान में बैठे हैं। मेजर को शक हुआ कि पंडित फाइल लेकर भागने वाले हैं। वो गुस्से में चिल्लाए, पंडित, वो फाइल कहाँ है? लेकिन पंडित तो गहरी समाधि में थे। जैसे ही मेजर स्टीवंस ने उनके कंधे पर हाथ रखा, एक जोरदार झटका लगा, बिजली का झटका, इतना तेज कि मेजर कई फीट दूर जा गिरे। ये कोई जादू नहीं था, ये थी बायो इलेक्ट्रिसिटी जो उस ब्रेथ कोड की प्रैक्टिस से पैदा हुई थी। तब पंडित रामशरण ने धूरे से अपनी आंखें खोलीं और बहुत शांति से बोले, तुम कागज तो चुरा सकते हो मेजर, लेकिन उस सांस को कैसे चुराओगे जो हवा में नहीं बल्कि तुम्हारे ही अंदर के ठहराव में छुपी है। और अगले दिन पंडित रामशरण वहां से अंतर्धान हो चुके थे। अब ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में तो लिख दिया गया कि फाइल जल गई, पर सच तो यह था कि उसे चुपचाप लंदन भेज दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान को कैद नहीं किया जा सकता। उसके कुछ हिस्से लीक हो ही गए। तो उस लीक हुए ज्ञान से क्या पता चला? ये कि हमारी जो बाईं नाक है यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल, उसे कहते हैं ईड़ा नाड़ी। ये मून एनर्जी है, ठंडी, शांत। और जो दाईं नाक है यानी राइट नॉस्ट्रल, वो है पिंगला नाड़ी। ये सन एनर्जी है, गरम, एनर्जेटिक। लेकिन असली राज इन दोनों के बीच में है। एक तीसरा रास्ता, सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक बीच से जाती है। जब प्राण यानी लाइफ फोर्स ईड़ा और पिंगला को छोड़कर सीधा इस सुषुम्ना में बहता है, तब कहते हैं समय रुक जाता है। और इसी अवस्था को, इसी स्टेट को कहते हैं केवल कुंभक, मतलब जब सांस अपने आप बिना किसी कोशिश के रुक जाती है। उस मैन्युस्क्रिप्ट ने इसे एक बहुत ही ड्रामेटिक नाम दिया था, द डेड जोन, यानी वो जगह जहां पहुंचकर मौत का चक्र टूट जाता है। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ एक पुरानी रहस्यमयी घटना नहीं है। ये उस पावर के बारे में है जो हम सभी के अंदर मौजूद है। एक सिंपल सा लॉजिक देखिए। कछुआ
1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है और जीता है 300 साल। वहीं एक कुत्ता 1 मिनट में 24 बार सांस लेता है और उसकी लाइफ होती है बस 10-12 साल। कनेक्शन साफ है ना? जितनी धीमी सांस उतनी लंबी जिंदगी। तो उस कोट से लीक हुई एक टेक्निक का नाम था शिव बीट। इसका रेशियो बहुत सिंपल है, 1:4:2। मतलब अगर 1 गिनती तक सांस अंदर ली तो 4 गिनती तक उसे रोकें और 2 गिनती में उसे बाहर छोड़ें। बस इसके साथ एक विजुअलाइजेशन जोड़ना है। सांस लेते वक्त सोचिए कि एक सफेद रोशनी रीढ़ की हड्डी से ऊपर आ रही है। जब रोकें तो महसूस करें कि सारी एनर्जी थर्ड आई पर, माथे के बीच में इकट्ठी हो रही है। और जब छोड़ें तो इमेजिन करें कि वो एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। लेकिन हाँ, एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी थी उस मैन्युस्क्रिप्ट में। उसमें साफ साफ लिखा था कि इस प्रैक्टिस से बेतहा एनर्जी पैदा होती है, इसलिए इसे ज़बरदस्ती या बिना तैयारी के बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है कि नर्वस सिस्टम को ओवरवेल्म कर सकती है, उसको जला सकती है। उस रात के बाद पंडित रामशरण तो कभी नहीं मिले। बस वो जिस चट्टान पर आखिरी बार बैठे थे उस पर संस्कृत में एक संदेश खुदा हुआ मिला। नाहम देहो नेन्द्रियाणी शिवो अहम शिवो अहम, जिसका मतलब है न मैं यह शरीर हूं न ये इंद्रियां, मैं ही शिव हूं, मैं ही वो अनंत ऊर्जा हूं। तो आखिर में ये ब्रेथ कोड कोई गुमशुदा डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस जो हर किसी के अंदर इंतजार कर रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि अपनी ही सांसों के इस कोड को अनलॉक करने की हिम्मत कौन करता है।